सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अहम केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। कुछ देर में जमान पार्क से अदालत रवाना होंगे। सिक्योरिटी स्क्वाड और जमर गाड़ी भी जमान पार्क में मौजूद। रैली निकालने पर इस्लामाबाद थाने में दर्ज नए मुकदमे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहकीकात में पेश होने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस ने सियासी बुनियादों पर बिला जवाज मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात में पेश होने से कबल गिरफ्तारी का खदशा है। आइन के तहत पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। कौमी इंतख़ाबात महज चंद माह के फासले पर हैं। इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट लिखा, नौजवान रहनुमा तहरीक का हिस्सा हों तो पुलिस की बर्बरियत हमारे अज़्म को पुख्ता ही करती है। पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुल्क को बड़े हादसे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे। जावेद लतीफ का मुतालबा। कहा, इदारों का खामोश रहना मानी खेज है। खामोशी रही तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। साजिशी अनासिर को लटकाए बगैर अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा है। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाहौर में लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए। शीरी मज़ारी बरस पड़ी। बाबर अवान बोले, इमरान खान पर सियासी मुकदमात की दूसरी सेंचुरी होने वाली है। हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सीटें कम या ज़्यादा करने का इख्तियार नहीं। जो हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे थे मुज़ाकरात के नाम के ऊपर, उसके खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का तयशुदा शेड्यूल जारी हुआ है, उस पर हतमी फैसला जारी किया जाए फौरी तौर पे। ज़िमनी इलेक्शन में 3 जलसे इमरान खान साहब ने किया। मेरा बेटा जीता या हारा, वो जीत गए 1,08,000 वोट लेकर और 27,000 की उनकी लीड थी। तो इसलिए ये आपको जो अभी नज़र आ रहा है ये वो चीज़ नहीं है। जब मैदान लगेगा पता चल जाएगा। आम इंतखाबात के लिए जब मैदान लगेगा तो सबको पता चल जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़े कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। मामला सुलझाने के लिए मेज पर बैठना पड़ता है। सियासी इस्तेहकाम से ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। परवेज इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाबुल जवाब के लिए मोहलत मांग ली। रासिख इलाही के वकील की इस्तदा मंजूर। फरीकैन के वकला से दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। आइन अगर कहता है इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये हमारी चॉइस नहीं, ड्यूटी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की अखलाकी हैसियत होती है। अदालती फैसला चैलेंज ना किया जाए तो हतमी फैसला होता है। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, इनकी सपोर्ट करेंगे। दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। इमरान खान सर से पांव तक झूठे और मक्कार हैं। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। तो इसमें लिखा, इमरान नियाजी का पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम करना और धमकियां देना इंतहाई काबिल मजम्मत है। इदारों के खिलाफ इल्जामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने भी वाजे कर दिया। कहा, बस बहुत हो गया, अब इस शख्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों को बदनाम करने वाले शख्स का जवाल देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन हैं। इदारों की बेसाखी पर खड़े इन दोनों लीडर्स को एहसास तक नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के हर अंसर को दफन कर दिया गया। इमरान खान पर कातलाना हमले के नामजद मुल्जिमान से तफ्तीश बुनियादी बात है। तफ्तीश से इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है।
कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसीस की 11 में से 7 नशिस्तों पर पीपी और 4 पर जमात इस्लामी कामयाब। 15 वार्ड्स की 7 सीटों पर पीपल्स पार्टी, 5 पर जमात इस्लामी, 2 पर पीटीआई और 1 सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती। सिंध के 90 नशिस्तों से 67 पर पीपल्स पार्टी फातेह करार। इलेक्शन कमीशन को 63 में से 61 यूनियन कौंसल्स के नताइज मौसूल। बिलावल भुट्टो का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर, कहा कराची और हैदराबाद समेत तमाम अजला में चेयरमैन जियाले होंगे। जाली नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी जालसाजी करके तारीख दोहरा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम हर महाज पर लड़ेंगे। दोपहर 1 बजे कैंप ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। 524 इम्तिहानी मराकज़ कायम। अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। मजबूई तौर पर 3,93,264 उम्मीदवार इम्तिहानात देंगे। सखर बोर्ड के तहत भी मैट्रिक के इम्तिहानात आज से शुरू। कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 16 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.72% रिकॉर्ड। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जाम बहक शख्स का ताल्लुक लाहौर से था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कस्टम हुकाम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तोरकम बॉर्डर पर कोयला के कंटेनर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। अफगानी ड्राइवर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर नदीम अब्बास भट्टी का यौम शहादत। मेजर नदीम अब्बास भट्टी को बाद अज़ शहादत तमगा बसालत से भी नवाजा गया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की काविशों से बलूचिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में क्रिकेट, फुटबॉल और यूथ फेस्टिवल समेत मुतादिद हौसला अफजा सरगर्मियों का इनेकाद। खेल और सकाफत की बेशुमार सरगर्मियों से अमन और खुशहाली का ये सफ़र मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की दलील बन गया।